तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, 2 दिन से कोई स्टोरी नहीं आई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से तबीयत भी खराब थी। अब तबीयत बिल्कुल फ्रेश है और फ्रेश तबीयत के साथ ही फ्रेश स्टोरी भी आपके सामने। कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। लालच की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, तो कई लोगों ने अपना माल भी गंवाया। बड़े बूढ़ों की कहावत भी है इस लालच के ऊपर, और बहुत सारी मिसालें भी इस लालच के ऊपर है। तो इसी लालच के ऊपर एक आज की कहानी। बात 20 दिसंबर 2003 की है। मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर एक जगह है, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और इसी सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां खेती की जमीन भी है। नामदोस जगह का नाम है। तो नांदोस जिस एरिया में, जिस इलाके में पड़ता है, सिंधु दुर्ग एसएसपी के पास 20 दिसंबर 2003 को दोपहर को एक कॉल आती है। फोन करने वाला अपना नाम नहीं बताता है, बट वो फोन करता है थाने में और कहता है कि मुझे एसपी साहब से बात करनी है। तो एसपी साहब को फोन दिया जाता है। एसपी साहब पूछता है, हाँ भाई कौन, क्या बात है? तो कहता है कि सर, मैं अपना नाम पता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, और आपको मैंने लेटर भेजा था। और जानकारी यह है कि नांदोस के जंगलों में लाशें पड़ी हुई हैं, बोरियों के अंदर। आप पुलिस की टीम को भेजिए और आपको लाशें मिल जाएंगी। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब एसपी साहब ने कहा कि मेरे नाम पर या पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कोई गुमनाम लेटर है तो देखो। अब तहकीकात शुरू होती है, ढूंढा जाता है, तो ढूंढने पे एक खत मिलता है जिसमें वाकई में कोई नाम नहीं होता है। और उस लेटर में यही सेम बात लिखी होती है कि नांदोस के पहाड़ी इलाके और जंगल में बोरियों में कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, जाकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। अब फोन आया पहले एसएसपी को और फिर एक लेटर, और दोनों में सेम चीज, एसपी साहब के नाम पर। अब एसपी साहब जो थे फर्ज को लेकर ज्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने कहा कि मजाक हो कुछ भी हो, उसे छोड़ो, लेकिन एक बार वहां जाके चेक जरूर करना चाहिए यहाँ के नाम पे लेटर आया है। पहले तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि जाओ वहां पर देखो, और कुछ गांव वालों को भी अपने साथ लेना, ताकि तुम्हें वो सही तरीके से गाइड कर सके। तो पुलिस की टीम 21 दिसंबर को वहां पर पहुंचती है। 20 दिसंबर को कॉल आई थी। अब 20 दिसंबर को भेजना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि दोपहर शाम का टाइम, फिर जंगल में ढूंढना मुश्किल हो जाता। तो पुलिस ने अपनी टीम 21 दिसंबर के दिन अपनी टीम सर्च टीम वहां पर भेजी, कुछ गांव वालों के साथ। नांदोस के जंगलों के पास जो जंगल थे वहां पर अपनी टीम भेजी। अब वो नांदोस के जंगल पहुंच जाते हैं, तलाश शुरू होती है, और कई घंटे बीत जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ लोग इधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। एक जगह पर उन्हें कुछ बोरियां नजर आती हैं। जब बोरियां नजर आती हैं तो पुलिस वालों का माइंड में पहले से चल रहा होता है कि उनके पास फोन आया था और इस तरीके की कोई बात हुई थी, इसमें बताया गया था कि लाशें हैं। और उन बोरियों के ऊपर भी खून के निशान के धब्बे थे। तो पुलिस वालों को लगा कि हकीकत में हो सकता है वही है ये बता रहा था। और जब बोरियों को खोला गया तो उसमें सचमुच की लाशें थी। ऐसी कुल 7 बोरियां वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिली थी, और उन 7 की 7 बोरियों में 7 लाशें थी। अब पुलिस को लगा कि ये तो खबर बिल्कुल पक्की है, और उन लाशों को देखकर लग रहा था कि ये काफी मतलब पुरानी लाश है। इस लाशों को वक्त हो गया, क्योंकि लाश के नाम पर कंकाल बची थी, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर भी उन बोरियों के साथ, उन कंकाल के साथ जो चीजें मिली थी, उसमें कुछ जो मरने वाले ने कपड़े पहन रखे थे, कुछ कपड़े चिपके हुए, और कुछ पैंट बेल्ट, मतलब इस तरीके के वो मौजूद थे उस वक्त में। इसके अलावा एक खून से सनी हुई डायरी थी, टूटा हुआ केस सेट सूटकेस था, और यही सारी चीजें थी। और लाश की जो हड्डियां थी वो मौजूद थी। उसे देख के लगता था कि बहुत पुरानी लाशें हैं और इन लोगों को बहुत पहले मार दिया गया है। तो अब यह है, इन लाशों के बारे में एसपी साहब को खबर दी गई। एसपी साहब ने बताया कि 7 लाशें। तो फौरन पुलिस की टीम पहुंचती है, तो और सर्च करने के लिए कहा गया। जब पुलिस और सर्च करती है तो उन्हें कुछ ही दूरी पर 22 दिसंबर, यह फिर दूसरी टीम 22 दिसंबर को आती है। जब कुछ और सर्च करते हैं तो कुछ दूरी पे उन्हें 2 और बोरियां मिलती हैं। अब उन 2 बोरियों में भी 2 लाशें होती हैं। लाशों की हालत वैसी ही जैसे 7 लाशों की हालत थी। अब तब तक ये अखबारों में भी छप गया था, खबर एकदम हेडलाइन हो गई थी कि एक साथ एक जगह से 9 बोरियों और 9 लाशें मिलना। अब पुलिस इसके बाद जंगलों में खाक छान के रहे, लेकिन इसके बाद फिर 29 दिसंबर को एक बोरी और मिलती है, और उसमें भी एक लाश होती है। तो कुल मिलाकर 10 बोरियां मिली नांदोस के जंगल से, और कुल 10 बोरियों में 10 लाशें थी।
ये दिसंबर की बात थी। अब 10 लाशें देखकर कोहराम मच गया, आखिर कातिल कौन और क्या। लेकिन पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि बनने वाले की शनाख्त नहीं हो पाएगी लाश देखकर। अब भेजा गया उसको पोस्टमार्टम के लिए कि इन कंकालों का पोस्टमार्टम करो, जैसे तैसे हो रहा है, उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ क्या था। उनके फिर सैंपल लिए गए। सैंपल लेने का सुपर इम्पोजन के जरिए उनके कुछ कंकाल ऐसे थे जिनके साइनाइड थे, तो वो सारी चीजें फोरेंसिक की टीम पीछे लग जाती है उनके। इधर नांदोस के एसएसपी ने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मिसिंग पर्सन थे उनके बारे में रिपोर्ट मंगाना शुरू कर दी, और हर थाने में महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में डाटा भेजा गया कि कुछ लोग अगर मिसिंग है तो उनके हमें बताई जाए। उन 10 कंकालों को देख के पता लग गया था उसकी में से कुछ 2 बच्चों की लाशें हैं, 2 महिलाओं की लाशें और 6 पुरुष की लाशें हैं। अब तफ्तीश शुरू होती है, कोई सुराग नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस की मेहनत होती है वो रंग लाती है। जब मिसिंग की कंप्लेंट जो होती है वो सारे थानों में भेजी गई, तो वापस में कुछ थानों से नांदोस पुलिस को वापस कुछ रिपोर्ट मिलती है। कहा गया कि कुछ लोग आए हैं, कि कुछ मिसिंग लोग हैं और वो गायब हैं, और उनको गायब हुए करीब करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। जो सारे केस थे वो अक्टूबर के थे, अक्टूबर में सारे लोग गायब होते अलग अलग इलाकों से। पता लगा कौन है जो अक्टूबर से गायब हुआ और सितंबर से गायब हुआ था। 2 महीने सितंबर अक्टूबर में जो गायब हुए लोगों के बारे में पता लगा, तो उन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट निकाली गई जो गायब है। अब जो उनमें से जो सारी मैच कर रहा था तारीख मिसिंग, और यहाँ जब बॉडी मिली तो इस दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो इसमें बताया गया कि मौत करीब 2 महीने या 3 महीने के आसपास पुरानी है। तो ऐसे लोग जो 2-3 महीने से गायब थे और उनकी तादाद कितनी थी वो मैच किया गया, तो फिर पुलिस ने उन लोगों के डीएनए सैंपल और इन लाशों के साथ उनका मिलान करा। इत्तेफाक से कुछ के सैंपल मैच भी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बाकी लोगों के मिलान किए गए। इसमें काफी वक्त भी लगा, लेकिन आखिरकार 10 के 10 जो बोरियों में लाशें मिली थी उन सबके जो सैंपल होते हैं उनमें मिलान हो जाता है। अब जो सारी चीजों में मिलान होता है तो पता चलता है इनमें जो 2 लोग थे, एक नाम था उसका शंकर, ये गोरे गांव के थे शंकर, और दूसरे का नाम था हेमंत ठकारे, ये रत्नागिरी के रहने वाले थे। ये दोनों अपने घरों से निकले थे और उसके बाद कभी वापस अपने घर नहीं लौटे। ये 2 वो लोग थे, इनकी लाश मिली थी। इसके बाद पता चलता है कि अक्टूबर में 4 लोग पुणे से निकले थे। इनमें से एक था जिनका नाम था विजयानीश दुबे, दूसरे का दादा साहब, तीसरे का संजय गवार और चौथे का विनायक। जो विनायक था वो विशल बदलापुर का था, और चारों एक साथ निकले थे और ये भी गायब थे। 14 नवंबर को एक ही परिवार के 4 लोग और निकले थे। इनमें एक पति पत्नी थे, केरू भाई और अनीता, और उनके 2 माइनर बच्चे थे छोटे छोटे। एक पुणे से 4 लोग, वासी से 4 लोग, इसके अलावा रत्नागिरी से और गोरेगांव से एक एक शख्स, यानी कि कुल 10 लोग, 3 अलग अलग जगहों से मिले। अब पुलिस को लगा कोई पुणे का है, कोई बासी का है, कोई रत्नागिरी का है, लेकिन ये नांदोस के जंगल से कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे। पता चला कि इनका कोई रिश्तेदार, कोई दूर दूर का, मतलब कोई दूर दूर का भी इनका रिश्ता नाता भी नहीं था। तो फिर ये कैसे यहाँ तक पहुंचे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कातिल की तलाश हो रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी पुलिस ने सिंधुदुर्ग और नांदोस के इलाके के आसपास लोगों से पूछना शुरू किया कि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जिन जिन रास्तों से उन जंगलों में जाते हैं वहां कोई अजीब चीज, किसी ने कुछ देखा, किसी ने हुई कोई चीज। क्योंकि ये 10 लोगों का एक कत्ल हुआ है, ये 3 किस्तों में हुआ है। पहली किस्त में 2 लोग मारे गए, दूसरी किस्त में 4 लोग मारे गए, और तीसरी किस्त में फिर 4 लोग मारे गए थे एक ही फैमिली के। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक 3 अलग अलग तरीके से 10 लोग मारे गए। अब तफ्तीश जारी होती, पुलिस को कुछ पता नहीं लगता है। अब इसी दौरान फिर एक गुमनाम लेटर पुलिस के पास आता है, फिर फोन आता है, एक टिप मिलता है पुलिस वालों को कॉल के जरिए नांदोस पुलिस को। उन्होंने कहा कि मुंबई के 4 लड़के और ये बोरीवली में रहते हैं, और ये लोगों को ये बताते हैं कि उनके पास एक करिश्मा है, और उस करिश्मे की बदौलत वो किसी के भी धन पैसे को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, मतलब कि पैसा बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अब पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है,
लेकिन अब ये 4 लोग बोरीवली में बैठे हुए, वहां से नांदोस या सिंधुदुर्ग की दूरी करीब 500 किलोमीटर दूर थी, तो उनका ये 10 कत्ल का क्या लेन देन, ये बहुत बड़ा एक सस्पेंस बना हुआ था पुलिस के सामने। पुलिस के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता है, पुलिस को भी लगा हो सकता होगा कोई ठग वगैरह ठगी कर रहे होंगे, लेकिन इससे इस केस का क्या लेन देन। तो उसने कहा कि नहीं, 2 ऐसे लोग आए हैं जिसको इन्होंने अपना शिकार बनाया है कि, और उससे कहा कि बकायदा हम आपका पैसा डबल करके दिखाएंगे, बट उसके लिए 7 खास अनुष्ठान और पूजा करनी पड़ेगी, और बहुत ही एकांत में होगा ताकि कोई मनुष्य या कोई और इंसान वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर ना आए, कोई देखे तक नहीं इस चीज को, और तुम्हारे पैसे सब कुछ डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर इसमें क्या है कि ये भी हो सकता है। तो कहता है कि सर एक चीज खटकी है इसमें बस, कहता है कि इसमें जब 2 लोग तैयार होते हैं तो कहता है ठीक है कि तुम अपने साथ 1 से 3 लाख रुपए तक जो अपनी हैसियत है उसके हिसाब से ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं 3 लाख से ज्यादा डबल ट्रिपल नहीं कर सकता और 1 लाख से कम डबल ट्रिपल नहीं कर सकता, 1 लाख से लेके 3 लाख तक। और साथ में तुम अपने लिए बोझ भी लेकर आओगे, क्योंकि वो पैसा डबल ट्रिपल होगा, तुम्हारा नसीब होगा ट्रिपल से ज्यादा चौबल हो जाए, 10 गुना हो जाए, 1 के 10 हो जाए, 3 के 30 हो जाए। तो इसके लिए तुम अपने लिए अपने साथ में बोरी लेकर आना, ताकि पैसा तुम बोरी में भर के ले आ सको। तो पुलिस को लगा कि इसमें अब भी ऐसी क्या बात है जो इस पे इन लोगों पे शक किया जा सके, बोरी से इस चीज का क्या कनेक्शन। तो उस कॉल वाले ने आखिरी चीज बताए, उसने लोकेशन बताई, जिन लोगों के पैसे डबल ट्रिपल करने थे उन दोनों की उसने इसी सिंधुदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट की उसी नांदोस फॉरेस्टिक एरिया के जंगल की लोकेशन बताई थी। जैसे ही नांदोस के जंगलों की बात पुलिस ने सुनी, पुलिस का माथा सनका, जाल बिछा और बोरीवली से इन 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब इन चारों को गिरफ्तार किया गया तो फिर इनसे पूछताछ हुई। जब इनसे पूछताछ हुई तो पूरी कहानी फिर सामने आई। ये जो 4 लड़के थे, इनका नाम था संतोष मनोहर चौहान, अमित अशोक शिंदे, योगेश मधुकर चौहान और महेश दानाजी शिंदे। ये चारों दोस्त थे, बोरीवली में रहते थे मुंबई के। इनमें से एक ऑटो चलाता था, एक कैंटीन में मैनेजर के तौर पर काम करता था, 2 छोटे मोटे तौर पर काम करते थे। सभी को पैसे चाहिए थे, सभी की उम्र 25 से 27 के बीच की थी, बिल्कुल यंग, और इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मौजूद नहीं था। इन सभी ने कहा कि जल्द अमीर बनना है, तो अमीर बनने के क्या तरीके हैं। तो फिर उन्होंने बहुत इधर देखा, फिर उन्होंने देखा कि बाबा लोग बहुत पैसे कमाते हैं, इतने भक्त आते हैं, अब बाबा बाबा तो बन नहीं सकते थे, यंग थे एकदम। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ऐसा करते हैं कि जिसपे लोग जल्दी भरोसा करते हैं, जल्दी झांसे में आते हैं। तो उन्होंने कहा चलो लोगों को लूटते हैं, और ऐसे लूटते हैं कि उनके पैसे डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना करके दिखाएंगे, और फिर उनका पैसा लूट लेंगे और अपने पास पैसे आ जाएंगे। तो शुरुआत में तो ये था कि लोगों को लूट कर निकल लेंगे, लेकिन फिर इन्हें लगा कि एक बार चेहरा वेहरा देख लेंगे तो फिर कौन छोड़ेगा, पकड़े जाएंगे। तब इन्होंने फिर कहा कि नहीं, लूटना भी है और साथ में सबूत भी खत्म करना है। अब इसके बाद इन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने मुंबई में ऐसे कुछ टारगेट को चुना जिनके बारे में इन्हें पता चला कि अंधविश्वासी हैं, लालची हैं और इसके पास ठीक ठाक पैसा है। फिर वो उसके भरोसे जीतते थे, कुछ अपने जादू मंत्र और इस तरह के टिप वगैरह लगा के, और फिर कहता है कि देखो हमारे पास एक करिश्मा है, एक शक्ति है, इससे हम तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना तक कर देंगे, हमारे पास बहुत मोह माया ऊपर वाले ने शक्ति दी है और तुम पे भरोसा करो। और कुछ वो अपने जादू मंत्र करके भी दिखाते हैं छोटे मोटे तरीके से लोगों का भरोसा जीत सके। और वो दे भी देता था 500, मतलब सपोज के तौर पर 500 दे रहा है तो 1000 रुपए दे दिए। अब यही लालच का पहला शिकार होता है, जब पैसे डबल होने शुरू हो जाते हैं, जब वो उसके शिकंजे में आ जाते हैं, तो वो उससे कहता है कि मेरी हैसियत है जितनी ऊपर वाले ने मेरी शक्ति दी है कि मैं 1 से 3 लाख के बीच में डबल कर सकता हूँ, मतलब कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख। अब वो तुम्हारा नसीब है, डबल ट्रिपल 10 गुना हो जाता, वो तुम्हारा नसीब है। अब सामने वाला तैयार हो जाता है बिल्कुल। फिर ये उससे कहता है ठीक है, अब जो मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा तुम्हें करना है। इसके बाद ये सबसे पहले अपने शिकार को एक जगह बताता है कि तुम्हें वहां आना है। जगह बताने के बाद उसके लिए बस के खुद टिकट कराते हैं, कभी किसी को वैसे नहीं बुलाते थे ये, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से ये उनकी टिकट बुक कराते थे, लेकिन कभी उनके असली नाम से नहीं।
उसकी वजह बताता था कि उसकी एक वजह ये थी कि असली नाम से, अगर असली नाम से टिकट बुक कराए तो तुम्हें हो सकता है कोई लूट ले, फिर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, इसलिए वो फ्रॉड नाम से बुक कराता था। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से टिकट बुक कराता था, फिर ये उनको बुलाता था, और फिर वहीं जो सिंधुदुर्ग था उससे पहले या तो कंकावली या मालवा, वहाँ जो दो जगह है, इन्हीं दो जगह किसी होटल में वहां पर या फिर किसी रिजोर्ट में जो लॉज होते हैं उनमें ठहराता था, लेकिन फेक नाम से वहां भी। तो सरकारी बस से बुलाता था फर्जी नाम से, फिर किसी रिजॉर्ट में ठहराता था वो भी फ्रॉड नाम से। और जब वहां रुक जाते थे कि उनसे कहता है देखो अब तुम्हें होटल में अगला इंस्ट्रक्शन मिलेगा कब निकलना है, लेकिन होटल की एक भी चीज मत छोड़ना। इन्हें डर होता था कि होटल में कोई भी चीज छूट गई तो बाद में हमारा काम खराब हो जाएगा, तो ये कहते थे होटल में एक भी चीज मत छोड़ना वरना अनुष्ठान में पूजा पाठ में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी लालच के मारे में लोग होते थे, वो भी एक ही चीज उठा के चल देते थे। अब जब वहां से निकलते थे तो इन्हें वहां से ऑटो रिक्शा पे लेके जाते थे। ऑटो रिक्शे में बिठाने के बाद अपने सारे शिकार को ये लोग नांदोज के पंचायत ऑफिस है, उस पंचायत ऑफिस पर क्या रोकते थे, कहते थे आपको वहां रुकना है। नांदोज पंचायत ऑफिस पहुंचने के बाद ये उन लोगों से मिलता था और उनके उसके बाद कहता है कि अब चलना है और यहाँ से पैदल चलना है, वहां से कोई गाड़ी कोई सवारी नहीं, अब यहाँ से आपको पैदल सफर करना है। और ये पैदल चलकर वही नांदोज के फॉरेंसिक एरिया है वहीं पर ले आता है, यहाँ पहले से पूजा पाठ का सामान तैयार होता है। और क्योंकि चार लड़के होते हैं और जैसे जैसे बताता है वैसे ही होता है कि चार चार लोग होते हैं, कहता है कि आंखें बंद करो बोरी लेकर आओ, ये वो जो भी अपने तरीका होता है उस तरीके से चलते हैं ये लोग। अब इसके बाद जब अनुष्ठान पूजा शुरू होती है अब सारा ध्यान उसकी तरफ होता है, आंखें भी बंद होती हैं। अब फिर मौका देखते पत्थरों से फिर किसी भी चीज से जिससे वो मार सकते थे वो सारे लोग उस शख्स पर टूट पड़ते हैं और तब तक मारते हैं तब वो मर न जाए। जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद वो जो चार लोग होते हैं, चार बोरियां होती हैं, चार बोरियां होती हैं, सबकी एक ही बोरी में लाश रखता है और जंगल के अंदर, क्योंकि पहले से जंगल के बहुत अंदर थे तो जंगल के अंदर ही उनकी लाश को फेंक देते हैं और फिर वहां से ये लोग चारों निकल जाते हैं। और इन लोगों का उसूल होता है कि जब भी ये कोई मर्डर करते हैं तो जब ये वापस आते हैं और जब वापस आके अपने रिश्तेदार के घर रुकते हैं और वहां जाने का सबसे पहले नहाते थे, फिर उसके बाद ये शराब पीते थे, फिर खाना खाते थे और बड़ी तसल्ली बड़े आराम से सो जाते थे। इस तरीके से उन्होंने पहला जो कत्ल किया था वो सितंबर के महीने में किया था 2003 में, 25 सितंबर 2003 में। फिर जो दूसरा किया 30 अक्टूबर को, पहला कत्ल दो लोगों का जो रत्नागिरी के लोग थे दोनों, और उसके बाद 30 अक्टूबर का चार लोगों को जो पुणे से आए हुए थे, और फिर 14 नवंबर को चार लोगों को फिर कत्ल किया था, एक ही फैमिली से आए थे पासी से। अब ये चार पकड़े जाते हैं, हंगामा तो पहले हो चुका था क्योंकि लाशों के बारे में पता लग गया था। अब मुकदमा चलता है 4 साल तक अदालत में, इस पे आपका मुकदमा चलता है। पहला सेशन कोर्ट में, पहले इन चारों लोगों को सेशन कोर्ट में सजाए मौत की सजा मिलती है। फिर इसके बाद मुंबई कोर्ट में पहुंचता है। जब इन लोगों की उम्र 23 से 29 साल होती है, जब ये वहां पहुंचते हैं तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा कि इन लोगों ने ये जुर्म किया है वो माफी के लायक नहीं है। और 27 फरवरी 2014 को इन सभी को सजाए मौत तो बरकरार रखने का फैसला किया। मतलब लोअर कोर्ट का फैसला था, उस कोर्ट का हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों की मौत को, सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों की उम्र 23 से 29 साल है और ये नॉर्मली परिवार से, और इन लोगों को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और शायद लालच में बाकी चीजों में इन लोगों ने जुर्म किया है, तो इसलिए सजाए मौत उनके लिए बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी, तो इसलिए इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी। जो दो कोर्टों ने सजा मौत दी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दी। अब जो बहस की सजा हो सकती है कि 10 लोगों को कत्ल करने वालों को सजाए मौत टाल के सुप्रीम कोर्ट ने 10 उम्र कैद की सजा सुना दी, सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों को क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, या फिर इसलिए कि इन लोगों की उम्र कम थी, या फिर किस वजह से, यह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि लालच बुरी बला है, लालच घरों को बर्बाद कर देता है, लालच जिंदगियों को बर्बाद कर देता है और लालच से कई रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।